चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, उत्तर भारत में ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। तो लखनऊ में 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। उत्तर भारत में ठंड अब धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ रही है। हवा की दिशा, नमी और तापमान में हो रहे बदलाव के चलते रात और सुबह के समय शीतलहर और कोहरे की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही पैटर्न मौसम का बना रहने वाला है, यानी कि लोगों को शीतलहर अभी और परेशान करने वाली है। तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लखनऊ में यही न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो जो सर्दी का सितम है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली की सर्दी का इंतज़ार काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन देखिए जब फसलों पर ओस जमती है तो किसानों को भी नुकसान पहुंचता है। और एक धुंध की सफ़ेद चादर, आप ये समझिए कि एक डबल अटैक दिल्ली के लिए और दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए। एक प्रदूषण की वजह से जो एक लेयर है, जो एक विजिबिलिटी कम होती है, दूसरा ठंड यानी कोहरे की एक परत, सफ़ेद परत। तो ये आप कह सकते हैं डबल अटैक, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होने के कारण हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर जहाँ पर हाई स्पीड व्हीकल्स चलते हैं या तेज़ रफ्तार में जो वाहन चलते हैं, चाहे हम एक्सप्रेस वे की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, और जहाँ पर तेज़ रफ्तार में वाहन चलते हैं वहीं पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं की संभावना बनती है या खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन अब जगह जगह पर आप देखेंगे कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए और अपने आप को जैसे तैसे सर्दी के सितम से बचाते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी लोग अपने घरों में ही हैं और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सर्दी ही नहीं बल्कि एक वजह दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको घरों में ही रहने की ज़रूरत है। हालांकि सर्दी के सितम की बात करें तो बड़ी चुनौतियाँ अगर हम बात करें तो रैन बसेरों की, जिनके दावे वादे खूब सरकार हर सर्दी से पहले करती है कि हमने व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, लेकिन फिर हर बार धरातल पर तस्वीरें उससे उलट नज़र आती है। सर्दी में गिरते तापमान की वजह से कई लोगों की जानें भी जाती हैं, कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं। अस्पतालों में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ जाता है सर्दी में होने वाली बीमारियों के कारण। हालांकि अगर दिल्ली या दिल्ली से सटे हुए इलाकों की बात करें, एनसीआर की बात करें, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, इन तमाम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़े हैं, मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से, आंचल यादव दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई है। सीधा सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेती हूँ। आंचल, दिल्ली में तो बड़ी सर्द ठंड पड़ रही है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर आपको इससे बचाव करना है तो अलाव का सहारा ले, हीटर का सहारा ले, लेकिन मौसम विभाग ने और डरा दिया। उन्होंने कहा है कि अभी शीतलहर तो जारी रहने वाली है, आसार नहीं है आराम के। बिल्कुल, देखिए मौसम ने करवट ले चुका है मौसम। और जिस तरह से देखिए देश भर की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में सोमवार से लगातार जो है बर्फबारी हो रही है, चाहे हम उसमें हिमाचल की बात करें, नैनीताल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम जगहों पर जो है, उत्तराखंड की बात करें, सब बर्फबारी जो है लगातार जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली के अंदर भी ठंड ने दस्तक दे दी है, क्योंकि 11 दिसंबर तारीख आज हो चुकी है। और जैसे कि अभी मौसम की हम बात करें तो देखिए दिल्ली एनसीआर के मौसम में आप धुंध की एक चादर जरूर देख पा रहे होंगे। लोग जो है गर्म कपड़े पहन के, स्वेटर पहन के, शॉल ओढ़ के खुद का बचाव कर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं सब देखिए पूरी तरीके से कवर होके बाहर निकल रहे हैं, जिससे मौसम का असर जो है वो उनके ऊपर ना हो। देखिए महिलाओं को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि शॉल ओढ़कर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए पोल्यूशन और ठंड
दोनों की मार ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पोल्यूशन अभी तक दिल्ली में कम नहीं हुआ है। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकार तक इसको कम करने के लिए दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार से लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी खुले में कूड़ा जलाने वालों पर भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 5,000 तक का जुर्माना अगर कोई खुले में कूड़ा जलाता है उस पर तय किया गया है। इसके साथ ही देखिए पोल्यूशन से बचाव के लिए जगह जगह पर जो है छिड़काव कराया जा रहा है। और बात रही यहाँ पर ठंड की, आपने बात की थी, हीटर और अलाव की बात की थी। अगर अलाव आप जलाते हैं दिल्ली में तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन और बढ़ने का कहीं ना कहीं यहाँ कह सकते हैं कि इससे पोल्यूशन बढ़ेगा और लोगों को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए कोशिश यही करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म कपड़े पहनकर खुद को घर से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकालें, अगर ज़रूरी ना हो तो घर पर रहें, और जिससे पोल्यूशन और ठंड दोनों से बचाव किया जा सके। फिलहाल स्थिति जो है देश भर की कई जगह पर कड़ाके की सर्दी देखने के लिए मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर देखिए मध्य उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ ठंड पड़ने लगी है। कोहरा भी कई जगह पर देखा जाने लगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर ठंड ने दस्तक जरूर दे दी है। एक कह सकते हैं कि ठिठुरन वाली ठंड यहाँ पर हो रही है। कोहरा अभी नहीं आया है, लेकिन पोल्यूशन की चादर जरूर जो वातावरण है और उसमें देखने के लिए मिल रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक पोल्यूशन से राहत मिलती है और कब तक देखिए लोग जो है कैसे अपना बचाव करेंगे, क्योंकि निचला तबका है और निचले तबके को इस ठंड में खास करके ज्यादा तकलीफ का सामना और जो रैन बसेरों पर पूरी तरीके से निर्भर है या फिर जो फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए मौसम का बदलाव बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। आंचल, मैं आपका रुख करूंगी, आप रहिएगा। ऋषभ का मैं रुख कर लेती हूँ, गाजियाबाद से बने हुए हैं। ऋषभ, क्या दिल्ली का असर, सर्दी का सितम गाजियाबाद तक भी महसूस किया जा रहा है? यहाँ पर क्या जानकारी है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी सर्दी का सितम जारी है। लगातार जो शीतलहर चल रही है, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 10 तारीख से ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी और शीतलहर और कोहरे की चादर भी आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को नजर आ रहा है। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट नजर आ रही है और लोग सर्दी के कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि सर्दी से इतना परेशान नहीं है, लेकिन लोग पॉल्यूशन को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी रैन बसेरों की व्यवस्था को देख रहा है, लगातार विजिट कर रहा है और जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनसे भी आग्रह कर रहा है कि वो सड़क पर न सोकर रैन बसेरों में जाए। मनोज का रुख कर लेती हूँ, फरीदाबाद से मौजूद है मेरे साथ। मनोज, जरा बताइएगा यहाँ पर मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए मनीषा, बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि शीतलहर अब लगातार चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बता दें कि जो पॉल्यूशन पहले पॉल्यूशन की मार जो लोग झेल रहे थे, पर अब शीतलहर चली हुई है, जिससे जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो सर्दी में कम्बल और शॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार ठिठुरती सर्दी से फरीदाबाद के शहर लगते हुए जो जितने भी गांव हैं उन शहरों में भी लोग बुजुर्ग हैं जो सुबह सुबह अलाव जला के तापते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सर्दी के वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कम घरों से बाहर निकले, कि छोटे बच्चे हैं और सर्दी लगातार बढ़ रही है, उनको लेकर भी जो फरीदाबाद में सरकारी अधिकारियों की तरफ से हिदायतें दी हैं कि कम घरों से उन्हें बच्चों को बाहर निकालें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठिठुरती जो हवा चल रही है जिससे कहीं ना कहीं वो बीमार हो सकते हैं और जिसके लेकर उनका काफी बचाव करें। जी एक बार फिर से मैं आंचल आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोहरा, आपने बताया कि कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, लेकिन प्रदूषण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण का डबल अटैक और सर्दी का डबल अटैक, ये मिलाकर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा अस्पतालों में भी मरीजों की लाइनें बढ़ रही होंगी। कुछ मरीज जो सर्दी से परेशान वहाँ पर जा रहे होंगे, कुछ मरीज जो प्रदूषण से परेशान वहाँ पर जा रहे होंगे। ऐसे में अस्पताल विभाग को भी अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हॉस्पिटल जो है वो अलर्ट मोड पर ही हैं, क्योंकि दिवाली के बाद से जिस तरह से पोल्यूशन ने दस्तक दी थी, उसके बाद अस्पतालों में अस्थमा के मरीज हो, लंग्स के, या फिर देखिए जिनको गले में दिक्कत है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत, इन तमाम जगहों पे कह सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में इन डिपार्टमेंट में ज़्यादा मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। और लोगों का कहना है कि जो अस्थमा के मरीज है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको ब्रीथ लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और वही हाल
जो है दिल्ली में भी, क्योंकि देखिए धूप निकल चुकी है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो 7:47 का समय हो चुका है और अभी भी धुंध की जो एक चादर है वो छाई हुई है। और सूरज निकलने के बाद भी अगर हालात ये है तो देखिए कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है और लगातार इस पोल्यूशन से बचाव के लिए तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो सरकार के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए इस पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा होती रही है। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया कि राजधानी को कब पोल्यूशन से राहत मिलेगी। देश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो कि पोल्यूशन से प्रभावित है। इस मुद्दे को लगातार कई विपक्षी दलों ने उठाया है और इसके साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी लगातार पोल्यूशन के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव करती रही है। लेकिन बावजूद इन सबके देखिए सर्दी और पोल्यूशन दोनों की मार दिल्ली वासी जो है वो झेल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, सबसे ज्यादा निचले तबके पर इसकी मार जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि निचले तबके को रैन बसेरों में जाकर अपने कह सकते हैं कि अपने आप का बचाव करना पड़ रहा है। अलाव जला नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन और ज्यादा उससे बढ़ सकता है। लेकिन इतना है कि गर्म कपड़े पहनकर और कुछ सामाजिक संगठन आगे आकर जो है कंबल वितरण का, गर्म कपड़े बांटने का काम जरूर कर रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। अब ये देखना होगा कि कब तक ठंड और पोल्यूशन की डबल मार जो है वो दिल्ली वासी झेलेंगे, क्योंकि ठंड अभी और बढ़ेगी और कोहरा भी अभी आना बाकी है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ सामाजिक संगठन या एनजीओज जो हैं वो कंबल वितरण करने का कार्यक्रम वहाँ पर कर भी रहे हैं। और आने वाले समय में ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर पर रैन बसेरों में रहने वाले लोग या फिर फुटपाथ पर रहने वाले लोग, उनके लिए मदद के लिए ये लोग आगे आएंगे। अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। मैं ऋषभ आपका रुख कर लेती हूँ। ऋषभ, ज़रा बताइएगा फिलहाल यहाँ पर इस तरह की कोई पहल नज़र आ रही है क्या? बात करें तो लगातार व्यवस्था की है, लाभ की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी है गाजियाबाद के निगम के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं कि कोई फुटपाथ पर नजर नहीं आना चाहिए सोता हुआ। और लगातार जो रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, बस स्टैंड है, वहां पर भी रैन बसेरे बढ़ाए जा रहे हैं। बाकी बात करें सामाजिक संगठनों की, वो भी कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उससे भी काफी राहत नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर है, बस कंबल नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो कंबल वितरित का काम कर रहे हैं। ठीक है मनोज, आपके यहाँ पर आपने देखा हो अगर कोई सामाजिक संगठन आया हो या फिर एनजीओ या सरकार की कोई जनप्रतिनिधि की ओर से अभी से ही कंबल वितरण या फिर किसी प्रकार की कोई गर्म सामग्री वितरित करने जैसी पहल नजर आई हो तो? से जो लोग हैं जो सर्दी में जो बाहर रहते हैं उन लोगों को कंबल वितरित का काम फरीदाबाद में किया जा रहा है। और साथ ही बता दें फरीदाबाद की जो रैन बसेरे हैं उनकी भी फरीदाबाद के जो डीसी हैं उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। और साथ ही जितने भी रैन बसेरे हैं उनमें कंबल, तकिया और तमाम जो गर्म बिस्तर हैं उनका जो इंतजाम है वहां पर किया गया है। और ऐसे में बता दें कि उन लोगों को एंट्री दी जाएगी जो रात के समय बाहर रह जाते हैं या उन्हें दूर जाना है, उनको ही एंट्री दी जाएगी, जिसके लेकर आधार कार्ड या मान्य किया गया है। आधार कार्ड दिखाने के बाद ही रैन बसेरे के अंदर एंट्री दी जाएगी। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो आसपास का कोई पहचान वाले बंदे से संपर्क करवाए, उसके लिए एंट्री दी जाएगी। जी ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका। आंचल मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी, आंचल आपका भी बहुत धन्यवाद। ऋषभ आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग आग के सामने बैठकर अपने आप को ठंड से बचाते नजर आ रहे हैं। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर वो शहर जो गर्मियों में जन्नत नजर आता है, आज सर्दियों की चादर में लिपटा हुआ है। डल झील के किनारे बर्फ की चादर जम चुकी है, सड़कें सुनसान, हवा में सिर्फ ठिठुरन की आवाज। तापमान -4, -5 और कभी कभी तो -6 डिग्री तक। ये है श्रीनगर की असली सर्दी। चिल्ला कला की आगोश, लेकिन कश्मीरी ठंड से डरता नहीं, वो तो इसे जीता है। देखिए ये कांगड़ी, मिट्टी के छोटे से घड़े में जलती अंगारे, फेरन के अंदर छुपी ये छोटी सी आग पूरे बदन गर्म रखती। हाथों में कांगड़ी दबाए लोग बाजारों में निकल पड़ते हैं, कोई चाय की केतली लिए तो कोई चाय की गर्म भाप उड़ाते हुए। गलियों में अलाव की लपटें, लकड़ियों की चटक चटक और उसकी गर्माहट में इकट्ठा होते चेहरे। बच्चे बर्फ में फिसल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके गाल लाल, नाक से भाप निकल रही है।
बूढ़े लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। ठंड यहाँ दर्द नहीं, ये त्योहार है। डल झील खामोश है। शिकारे बर्फ के नीचे कैद, जबरवान के पहाड़ सफेद चादर ओढ़े सो रहे हैं। हवा इतनी ठंडी की सांस भी जमने लगती है, लेकिन दिल गर्म है। ये है श्रीनगर की सड़क, जहाँ ठंड जितनी सख्त होती है, इंसान का हौसला उतना ही गर्म। कश्मीर ठंड से नहीं, ठिठुरन से नहीं, प्यार से गर्म रहता है।